इंदौर के 52 प्रिंस यशवंत रोड पर 60 साल से एक दुकान संचालित की जा रही थी, जहां महिला के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर दुकान खाली करने का दबाव बनाया गया। महिला ने बताया कि पिछले काफी समय से मकान मालिक कमल चौरडिया अवैधानिक रूप से दुकान खाली करने के लिए दबाव बना रहे हैं। हाल ही में 8 अक्टूबर को राकेश चौधरी एवं पारस बसोड़ ने दादागिरी कर दुकान को खाली करने के लिए धमकाया। दुकान संचालक डॉक्टर रूपाली जैन ने सराफा थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत की, पर कमल चौरडिया के भाई विमल चौरडिया के इशारे पर थाने में मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को छोड़ दिया गया। इस मामले में एक जानकारी और प्राप्त हुई है कि रूपाली जैन की मां द्वारा 15 लाख रुपए लेकर दुकान खाली करने की बात भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। रूपाली जैन ने कहा कि यह गलत सूचना है। दुकान पर शुरू से ही मेरा ताला लगा हुआ है और मैंने अभी तक दुकान खाली नहीं की है। मुझ पर व्यर्थ दबाव बनाकर दुकान खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। मुझे जो भू माफिया है विमल चौरडिया, कमल चौरडिया है, तो कमल चौरडिया ने मुझे एक दिन पहले बुला के वो मेरे मैं किराएदार हूँ और वो दुकान मालिक हैं, तो उन्होंने एक दिन पहले मुझे बुला के समझाया कि या तो चाबी दे दो या फिर हम कुछ। तो मालिक वही है? मालिक वो नहीं है, मालिक आई थिंक ट्रस्ट की है ये जगह, मालिक वो भी नहीं है। तो किस प्रकार से हमला किया गया आप पर? उसके एक दिन पहले जब उन्होंने मुझे बुलाया तो वो गुंडे उस टाइम पे मौजूद थे और उसके अगले दिन उन्होंने सुबह 9 अक्टूबर के दिन उन्होंने मुझ पे जानलेवा हमला करवा दिया और जानलेवा हमला करवाने में उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मुझे गालियाँ दी, अपशब्द कहे, रेप करने की धमकी दी कि जैसा उज्जैन में कांड हुआ। आपके साथ मारपीट हुई, इसका कुछ एविडेंस है? एविडेंस में दे चुकी हूँ सराफा थाना में और आप लोगों को भी मैं दे चुकी हूँ। आपने इसकी प्रशासन को जानकारी दी? प्रशासन को जानकारी दी, पर कहीं ना कहीं वो भू माफिया हैं, बड़े लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं नहीं लगी हैं। क्या नाम है उनका जिन्होंने आप पे हमला करा था? राकेश चौधरी और पारस बसोड़, जिनका नाम मुझे थाने से पता पड़ा है, थाने के थ्रू। भू माफिया वो ट्रस्ट की जमीन हड़पना चाहते हैं। अब वो क्या करना चाहते हैं, वो जो गुंडे हैं वो उन्होंने ही भिजवाए हैं, कमल चौरडिया ने। उनका कहना है कि 15 लाख रुपए आपकी माताजी को दे चुके हैं इस दुकान के। हाँ, ये मुझे कमल चौरडिया जी ने ही एक दिन पहले बुला के बताया कि हम आपकी माताजी ममता जैन, उनकी छोटी बेटी जो कि अंतर्जातीय विवाह कर चुकी है और जिनके साथ उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया, उनका नाम हेमंत मंडाड है, निवासी नंदानगर। उनकी निगाह, हेमंत मंडाड की निगाह शुरू से ही मेरी प्रॉपर्टी पे, हमारी प्रॉपर्टी पे और सब चीज़ों पे है। और ये जो भी बात आ रही है 15 लाख की या जो भी आ रही है उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये प्रॉपर्टी आपकी है? ये प्रॉपर्टी उन्हीं की है, चौरडिया जी की ही है, हम तो किराएदार हैं। पर ये जो दुकान है ये 60-70 साल से मेरे दादाजी के बाद मेरे पिताजी और पिताजी के स्वर्गवास के बाद मैं संचालित कर रही हूँ। आपका परिचय? डॉक्टर रूपाली जैन, मैं यहाँ किराएदार और मेरे पिताजी वारिसनामा वसीयत जो है वो मेरे नाम करके गए हैं और इसी कारण से मकान मालिक के साथ मिल के मेरी माताजी ममता जैन, उनकी छोटी बेटी वैशाली मंडाड और उनके खासकर उनके पति हेमंत मंडाड निवासी नंदानगर, उन्होंने मेरे साथ मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की है, जिसका फुटेज संलग्न है। और ये आप चाहें तो ये FIR की कॉपी वगैरह और ये सब है मेरे पास। और ये जो हेमंत मंडाड है, आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से न्याय की गुहार चाहती हूँ, क्योंकि वो गुंडे अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं। कभी भी मुझ पर फिर से अटैक हो सकता है। मुझे जान से मारने की धमकी नहीं दी गई, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है और वो मुझे कभी भी मरवा सकते हैं। डॉक्टर रूपाली जी। ग्रामीण भारत टीवी के लिए इंदौर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।